नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ भी कि मम्मी पापा दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे अपने रिलेशन के बारे में। जहाँ उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें अट्रैक्ट होकर तुमसे शादी नहीं की थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि क्या सच में। जिस पर वो उसके पिता कहते हैं अविनाश के कि हाँ सच में। देखो, तुम्हें पसंद करने वाले बहुत मिल जाएंगे जो तुम्हें देख कर पसंद कर ले, लेकिन मैंने कभी तुम्हें देखकर सिर्फ पसंद नहीं किया बल्कि तुम्हें प्यार किया। और तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया बल्कि पसंद किया? अगर पसंद होता ना तो तुम्हें पहले फर्स्ट नाइट के बाद ही शायद तुमसे दूर हो चुका होता, या फिर तुम्हें अपने हिसाब से ट्रीट करता। प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारा इंतज़ार किया। तुमने कितना इंतज़ार करवाया था पता भी है? ये बात तो है। मैंने जितना चाहा उतना तुम्हें इंतज़ार करवाया और आखिर में तुमने मेरा दिल जीता। अगर पसंद नहीं होती तो क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर लेता? पति होने का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट लोग मानते हैं और जो चाहे वो ऐसा बर्ताव करते हैं, पर मेरा मानना है कि एक पत्नी का दिल प्यार से जीता जाता है और मैंने बहुत अच्छे से ये काम किया है। तुम्हें नहीं लगता? अविनाश की माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर अपने पति के साथ बिताए हुए वक्त को याद करती है और कहती है सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आप मिले, क्योंकि आपने मुझे बेहतर इंसान बनाया। काश अविनाश भी ऐसा ही कुछ करे अपनी पत्नी के साथ। करेगा। हमारा बेटा है, अपनी पत्नी का सम्मान करता है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। आप तो पहले अपने बेटे को पसंद नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, और अभी आप अपनी बेटी को और अपने बहू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो, वो उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। देखो, हमने अपने बेटे को पैदा किया, बड़ा किया, एक उम्र तक उसका ख्याल रखा और अब वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं? वो अपनी पत्नी को गले लगाते हैं और प्यार भरी बातों में उसे उलझाए रखते हैं। इधर अविनाश अपने वाइफ के लिए यानी अमृता के लिए खाना बनाता है और खाना बनाकर खाने के टेबल पे रखता है और फिर अमृता को आवाज़ देने जाता है, आवाज़ देता है और फिर अमृता आती है। जब अमृता आती है तो कहती है शुक्रिया मुझे अब तक संभालने के लिए। अगर तुम कहो तो मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही संभालूँगा। मैंने ये कहा नहीं क्या? नहीं, मैंने तो सुना नहीं अब तक कि तुमने कहा हो कि मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। तो मैं कह सकती हूँ तब हाँ कहो। ये कहने में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया मुझे संभालने के लिए अब तक। तुम फिर से मुझे थैंक यू बोलती हो। जानती हो, मैं इतनी बार तुम्हारे मुंह से थैंक यू सुन चुका हूँ ना कि मेरी उंगलियों में काउंट करना भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब इतनी थैंक यू सुन सुन के मेरे कान भी पक गए हैं। थैंक यू के अलावा तुम कुछ और कह नहीं सकती और थैंक यू के अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ऐसा लगता है मुझे। बस थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे थैंक यू से ज़्यादा कुछ सुना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम नहीं कह सकती। अमृता का हाथ पकड़ अविनाश कहता है ये बात और कहता है फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जिस दिन तुम मुझसे ये कहोगी। खैर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। अमृता कहती है क्या तुम मेरे साथ सच में रह पाओगे? मैं एक बीमार इंसान हूँ और ऊपर से अब तो मेरा चेहरा भी। ये कहने के बाद अमृता एकदम से साइलेंट हो जाती है, जहाँ अविनाश उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो रोटी तोड़ चटनी में डुबोकर अमृता के मुंह पास लेकर जाता है, उसके मुंह के पास, और कहता है आ करो आ। जिस पर अमृता हैरानी से उसे देखती है
और कहता है अविनाश, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? आ करो, मुंह खोलो, तुम्हें भूख लगी थी ना। अमृता मुंह खोलती है, खाना लेती। अब अविनाश उसके मुंह में डालता है और कहता है, चबाओ, शॉक्ड क्यों लग रही हो? अमृता चबाने लगती है और फिर अविनाश फिर रोटी तोड़ता है और अमृता से कहने लगता है, सुनो माय डियर वाइफ, चाहे जो भी हो जाए, जितना भी वक्त लगे, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। अगर मौत को अलग करना हो मुझे तुमसे तो वो कर सकता है, वरना आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देगा ये बंदा, और हम हमेशा तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगे। सेंटेंस तो सही से कह रहे हो। देखो, सेंटेंस के पीछे नहीं भागना चाहिए, भावनाओं पे ध्यान दो। तुम्हारी भावनाएं सच में बहुत अच्छी है और इन्हीं भावनाओं ने मुझे तुम्हारे साथ बांधे रखा है। क्या तुम सच में मेरे साथ बंधी हुई हो? मुझे लगा तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम खुश हो मेरे साथ। अरे मेरे मतलब था शब्दों पे नहीं, बात में फीलिंग्स पे ध्यान दो। मैंने भी तो यही कहा, तुम मेरी टांग खींच रहे थे। तुम कर सकती हो तो मैं भी नहीं कर सकता? फिर दोनों अच्छा वक्त गुजारते हैं, खाना साथ में खाते हैं। फिर अमृता खाने के बाद बर्तन मैसने जाती है, जहाँ अविनाश उसे पीछे से हग करता है और कहता है, तुम चाहे जैसी भी दिखो, जहाँ सी भी लगो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हो ये काफ़ी है, और अगर तुम मेरे साथ ना भी हो और अगर तुम खुश हो तो भी ये काफ़ी है। मेरे लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारा खुश रहना ज़्यादा मायने रखता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो, और वैसे भी तुम इस सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि चेहरा जला देने वाला गलत होता है। चेहरा जिसका जला है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे बर्ताव से होती है, और तुम्हारा बर्ताव इस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तुम सबके साथ बहुत काइंड और अच्छी इंसान बन के रही हो। तुमने सबका ख्याल रखा है। ऐसा तो नहीं है मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मेरा छोड़ो ना, मेरा ख्याल इसलिए तुमने नहीं रखा क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम पागल हो क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसे ही हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो हमेशा उसे झेलता है और कुछ नहीं। तो तुम कहना चाहते हो तुम मुझे झेल रहे हो? हाँ, तुम्हारे इग्नोर वाली हरकतों को तो मैं झेल ही रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार को तो मैं झेल नहीं सकता, क्योंकि वो तो इतना है कि उसे मैं संभाल ही नहीं पाऊँगा लगता है। लेकिन फिर भी तुम्हें प्यार करने की हिम्मत कर रहा हूँ मैं। तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो? क्या गलत कह रहा हूँ? तुम्हारे प्यार को कैसे संभाल सकता हूँ मैं? लेकिन तुम्हारे इग्नोर पने को मैं संभाल सकता हूँ। तुम जब मुझे इस तरह से खुद से दूर करती हो तो इसे मैं संभाल सकता हूँ और फिर तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। लेकिन तुम जब मुझे प्यार करती हो ना, तब मुझे समझ नहीं आता कि कब तुम बदल जाओगी, और इससे मुझे थोड़ा डर लगता है। लेकिन मुझे खुशी होती है जब भी तुम मुझे प्यार करती हो, और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे इस प्यार से। तुम बहुत अजीब हो और बहुत बड़े पागल भी। वैसे छोड़ो ना, मुझे काम करने दो। तुम बोर हो रही हो इसलिए तुम्हें बर्तन मांजने दे रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इसे करने दूँ कंटिन्यू। चलो मैं भी मदद कर देता हूँ। फिर वो बर्तनों को साफ कर पोंछने में मदद कर, जिस पर अमृता अविनाश की ऐसी हरकत देख बोलती है, क्या तुम मुझे एक काम भी अच्छे से नहीं करने दोगे? अविनाश कहता है, देखो मैं करने देता अगर तुम मुझे भी करने देती। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये काम करने दूँ तभी तुम मुझे करने दोगे? ये कि कैसा मतलब हुआ?
मुझे एक तुमने किचन में खाना बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नहीं आई, लेकिन बर्तन मांजते वक्त तो मुझे पूरी तरीके से करने दो, पूरा काम कंप्लीट। तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम ऐसा करोगे तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी। मुझे हर वक्त लगेगा कि तुम मेरे आसपास रहो, मेरे हर काम में मदद करो, और जब तुम बिज़ी हो जाओगे तब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे बिज़ी हो सकता हूँ? मैं किसी भी काम में बिज़ी नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ क्या? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम हमेशा फ्री रहोगे? जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब क्या करोगे? तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे? ये बोलने के बाद अमृता एकदम से चुप हो जाती है। फिर अविनाश कहता है, क्या कहा तुमने? हमारे बच्चे? क्या तुम इतने लंबे समय के बारे में सोच रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? तुम पागल हो गए हो? अमृता अविनाश को मारने लगती है और कहती है, ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हें जान से मार दूंगी, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारी खुशी को ज़्यादा अहमियत देता आया हूँ। तो अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम पागल हो क्या? कोई भी तुम्हें कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगे? मैं किसी और की बात नहीं मानता। मैं सिर्फ उनकी बात मानता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जैसे मेरे मम्मी पापा, जैसे तुम्हारी हर बात मानता हूँ, वैसे मेरे माँ बाप की भी हर बात मानता हूँ। एक बात कहूँ, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ना? तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे मम्मी पापा तुम्हें एक्सेप्ट करें? हाँ, मतलब पता नहीं मैं क्या कह रहा। तुम ये सब सोचो मत। अमृता को चेहरे पे हाथ रख गालों को दोनों हाथों से चीप कर उसे कहता है, मेरी प्यारी सी अमृता, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और रही बात मेरे माँ बाप की, तो उन्हीं के लिए भी मेरी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जैसे मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है। और मुझे ये सीख मेरे माँ बाप से ही मिली है कि सबसे पहले अपने करीबी का ख्याल रखना है तो उसकी खुशी को सबसे इम्पोर्टेंस दो। मैंने तुम्हारी खुशी को इसलिए अहमियत दे पाया क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही सिखाया है कि सबसे पहले अपने करीबियों का खुशी का ख्याल रखो। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे करीबी खुश नहीं है तो उन्हें जाने दो, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हो। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, तो तुम्हें उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए अपने साथ। और ये सब मैंने अपने माँ बाप से सीखा है, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो भी करो, जैसा भी फ़ैसला लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, समझी मेरी प्यारी सी वाइफ? अभी मैं तुम्हारी वाइफ बनी नहीं हूँ, पर तुमने तो मेरे बच्चों के बारे में सोच लिया। मैंने तुम्हारे नहीं, हमारे बच्चों के बारे में सोचा। ओह, तो तुम मुझे करेक्ट भी कर रही हो। सही कहा, सही कहा। फिर अविनाश अमृता को गले लगाता है और बहुत खुश हो रहा होता है, जिस पर अमृता फिर बर्तन धोते हुए जब उसकी एक थाली, उसकी रोशनी उसके चेहरे पर लगती है, तो वो थाली में अपना चेहरा देखती है और सोचती है कि अविनाश मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, मेरा तो चेहरा। फिर भी वो थाली को साइड रख अविनाश को गले लगाती है और कहती है, शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैं बहुत ख़ास हूँ। थैंक यू। अविनाश अमृता की बातें सुन कहता है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हें अप्रिशिएट करना तो मेरी खुशनसीबी है। ये कहकर बर्तन सब साइड कर अविनाश अमृता को किचन पे बैठाता है और उसे किस करने लगता है, जिस पर अमृता कहती है, तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। और वो उसके ज़ख्मों पे किस कर रहा होता है, जिस और अमृता से कहता है, जब अमृता उसे रोकती है तो, कि देखो अभी अभी जो मैंने किया, इससे मैंने क्या साबित किया पता है क्या? यही कि चाहे तुम जैसी भी रहो, जिस हाल में भी रहो, मैं हमेशा तुम्हें अपनाऊंगा, समझी? और मेरा ये किस तुम्हें ये अच्छे से बताना चाह रहा,
समझ आई बात मेरी? और अपने दिमाग में फालतू सी बातें लाना बंद करो कि तुम अब मेरे लायक नहीं हो। तुम हमेशा से यही सोचती हो कि तुम मेरे लायक नहीं, पर वास्तविकता में मैं तुम्हारे लायक नहीं, समझी? इसलिए यही सोचना बंद कर दो। और रही बात मेरे माँ बाप की, तो वो कल या परसों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? परसों जब वो यहाँ आए जाएंगे तब तुम उनसे खुद ही बात कर लेना। क्या वो ट्रेन से आ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मैंने उनसे कहा कि फ़्लाइट से आए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ट्रेन से आएंगे। ठीक है, तो मैं उनकी फ़्लाइट की टिकट कर देती हूँ। और अविनाश को खुद से दूर कर लैपटॉप ऑन कर फ़्लाइट की टिकट बुक करने लगती है गया से या बेंगलोर का। जब वो टिकट बुक कर रही होती है तब वो सोच रही होती है कि क्या अभी के माँ बाप को पसंद आएगा मेरा ऐसा करना। जिस पर फिर अभी उसके पास आता है और कहता है, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को पसंद आएगा कि मैंने तुम्हारे माँ बाप के लिए टिकट बुक की। क्यों नहीं पसंद आएगा? क्योंकि तुमने नहीं किया, मैंने किया, तो इसलिए तो और ज़्यादा पसंद आएगा कि उनका बेटा उनके बारे में नहीं सोच रहा, बट उनकी बहू उनके बारे में बहुत सोच रही है। तुम पागल हो क्या? उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। तुम पागल हो क्या? तुम ज़्यादा सोच रही हो, ज़्यादा मत सोचो। जो करना है करो, जो तुम्हारे दिल में आए करो, बाकी मैं देख लूँगा। तुम सच में पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता। पता है तुम्हारी माँ की फीलिंग्स, मुझे तो डर लग रहा है वो क्या गलत समझ लेंगी। तुम बुक करो तो, नहीं तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। अब तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन हो जाएगा ना। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पर अभी जब पेमेंट करता है तो अभी का पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा था, तो अभी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो अमृता कहती है, तुम छोड़ो मैं करती हूँ। फिर अमृता पेमेंट करती है तो ले लेता है। अभी कहता है, मेरा क्यों नहीं लिया? मैंने तो हाल फिलहाल में ट्रिप किया है, तो मेरा तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। शायद इसलिए नहीं लिया, क्योंकि उन्हें तुम्हें डिस्काउंट नहीं देना था। तुम पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, शायद मेरी क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है या मेरी डेबिट कार्ड में। दोनों ही कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहे, क्या हो गया पता नहीं। ये सब छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। मैंने बुक कर दिया है, तो तुम उन्हें बता दो कि मतलब मैंने टिकट, देखो बताने का काम तो तुम्हें ही करना चाहिए क्योंकि तुमने बुक किया है। देखो तुम्हारे माँ बाप है तो तुम्हें ये बताना चाहिए और कहना कि तुमने पे किया है। मैं नहीं चाहती कि वो उन्हें गलत फहमी हो, ठीक है? फिर वो कॉल करता है अपने मम्मी पापा को। जैसे ही वो कॉल करता है तो उनके मम्मी पापा कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर अमृता कॉल करती है तो अननोन नंबर देख करके वो फ़ोन उठा लेता है, जिस पर अमृता कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने फ़ोन उठा लिया, कान से दूर करके। अब हैरानी से वो बोलती है। अब फिर अविनाश अमृता का फ़ोन लेता है और कहता है, हेलो। हाँ हेलो अविनाश, तुम, ये किसका नंबर है? ये अमृता का नंबर है, फ़ोन में सेव कर लीजिए, आपकी बहू का नंबर है। उसका नाम अमृता है? हाँ, मैंने पहले भी तो शायद बोला था अमृता। नहीं, तुमने कहा कि तुमने पसंद किया एक लड़की और तुम उसके साथ रह रहे हो, तुमने नाम वाम थोड़ी ना बताया। जो भी हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए एयरपोर्ट की टिकट बुक की है। आप डायरेक्ट वहाँ से प्लेन में चढ़िए और आ जाइए। अच्छा, तुमने टिकट बुक की है या हमारी बहू ने की है? फ़ोन लाउड स्पीकर पे था तो अमृता सुन रही होती है, जिस पर अमृता इशारों में कहती है कि मत बताना। जिस पर अविनाश कहता है, मैं सच बताऊँ या झूठ बताऊँ? जिस पर अविनाश की माँ समझ जाती है और कहती है, झूठ ही बता दो, सच तो हम जान जाएंगे। जिस पर अविनाश कहता है कि बुकिंग मैंने की है और मैंने बहुत सोच समझ कर डर डर के किया, क्योंकि मुझे लगा कि आप नहीं मानेंगे और इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुक कर दूं कि या नया करूं, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मना कर दिया था तो इसलिए मैंने
बहुत सोचकर बुक कर दिया। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।